बेंगलुरु की खुशी, बेंगलुरु का गम, एक जीत जिस पर त्रासदी का साया। ये एक ऐसा दिन था जिसे बेंगलुरु के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। आज बेंगलुरु शहर को लाल और सुनहरे रंग में सराबोर होना था। हर गली, हर नुक्कड़ पर जश्न का माहौल था। 17 लंबे सीजन्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल जीत का जश्न मनाते हुए यह एक ऐसा पल था जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इस जीत में शामिल था। फैंस ने इस जीत से एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह उनके दिलों की धड़कन थी। हवा में एक जबरदस्त जोश था, एक साझा सपना जो सच हुआ। हर कोई इस पल को जीना चाहता था, इस खुशी को महसूस करना चाहता था। लेकिन खुशी बहुत नाजुक हो सकती है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। कितनी जल्दी उस पर अनजाने अंधेरे का साया पड़ सकता है। एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। हजारों लोग टीम कलर्स में सजकर नारे लगाते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की ओर चल पड़े। उनकी आवाजें जोश से भर गई थीं। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन दोपहर में हालात ने एक भयानक मोड़ ले लिया। अचानक सब कुछ बदल गया। लोगों की भारी भीड़ ने असहनीय दबाव बना दिया और यह जोश भरा जमावड़ा एक जानलेवा भगदड़ में बदल गया। लोगों की चीखें और अफरातफरी ने माहौल को बदल दिया और यह जोश भरा जमावड़ा एक जानलेवा भगदड़ में बदल गया। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई नहीं भूल सकता। जीत की गूंज खामोश हो गई। उसकी जगह दर्द और डर की चीखों ने ले ली। उसकी जगह दर्द और डर की चीखों ने ले ली। यह एक ऐसा दिन था जिसे बेंगलुरु कभी नहीं भूल पाएगा। विक्ट्री ट्रॉफी घर आ गई है, लेकिन किस कीमत पर, प्रिया लोकतंत्र? लेकिन किस कीमत पर, प्रिया लोकतंत्र? यह सवाल हमेशा गूंजता रहेगा। एक हादसे का विश्लेषण कैसे जश्न मातम में बदल गया। हजारों फैंस आरसीबी की जीत की खुशी में झूमते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की ओर उमड़ पड़े। स्टेडियम के गेट्स अहम चोक पॉइंट्स बन गए जो इस बेकाबू जोश को संभालने में नाकाम रहे। बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से खतरनाक हालात पैदा हो गए। बैरिकेड्स बेतहाशा दबाव के नीचे टूट गए और इमरजेंसी सर्विसेज भी फंस कर रह गईं। घटनाओं के इस क्रम ने कई जगहों पर भीड़ को बुरी तरह जमा कर दिया, जिससे सिक्योरिटी रिसोर्सेज पर भारी दबाव पड़ा। व्यवस्था पर दबाव, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया। भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी बेंगलुरु सिटी पुलिस और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर थी। भारी पुलिस प्रेजेंस के बावजूद भीड़ अनुमान से कहीं ज्यादा थी, जिससे उनकी सीमाओं की परीक्षा हुई। ऑफिसर्स ने भीड़ के बेकाबू हिस्सों को तितर बितर करने के लिए हल्के केन चार्ज का सहारा लिया। सिर्फ वैलिड टिकट्स वालों को एंट्री देने की पॉलिसी ने शायद गेट्स के बाहर दबाव बढ़ाने में भूमिका निभाई। आरसीबी की प्लान्ड ओपन बस विक्ट्री परेड को कैंसिल करने से संभावित खतरों को माना गया था, फिर भी त्रासदी हो ही गई। कीमत चुकाना, भगदड़ के शिकार और जख्म। इस हादसे ने कई परिवारों को तबाह कर दिया है। इंसानी नुकसान बहुत ही भयानक है। कई जानें चली गईं। लोग अपने प्रियजनों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 से 11 मौतें हुई, जिसमें दिव्यांशी नाम की एक छोटी बच्ची भी शामिल है। यह हादसा दिल दहला देने वाला है। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक है। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। बोरिंग एंड लेडी कर्जन और वाइडेही सुपर स्पेशलिटी जैसे हॉस्पिटल्स तेजी से इस इमरजेंसी के फ्रंटलाइन बन गए। डॉक्टर और नर्सें बिना रुके काम कर रहे हैं। स्टेडियम गेट्स के बाहर का मंजर अफरा तफरी वाला था। इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तेजी से काम कर रही थीं। पुलिस और बचाव दल ने स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की। लोगों के सामान जमीन पर बिखरे पड़े थे, जो उस दहशत की दर्दनाक याद दिला रहे थे। यह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था। शहर अब पब्लिक सेफ्टी सुनिश्चित करने में एक बड़ी नाकामी का सामना कर रहा है। अधिकारियों को अब इस घटना से सबक लेना होगा। जमीनी हकीकत, फैंस का गुस्सा और अधिकारियों का जवाब। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री डी.के. शिवकुमार ने भगदड़ की पुष्टि की और घायलों से मिलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने टॉप पुलिस ऑफिशियल्स के साथ अर्जेंट मीटिंग्स की। उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट में सुधार के लिए नए निर्देश जारी किए। विपक्षी बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस गवर्नमेंट पर हमला बोला और जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रशासन की विफलता का परिणाम है। फैंस ने एक बुरे सपने जैसे मंजर का जिक्र किया, जहां वे हिल नहीं पा रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कई लोग इस घटना से मानसिक रूप से भी प्रभावित हुए हैं। पुलिस रिक्वेस्ट के बावजूद
सैकड़ों लोग स्टेडियम, एचएएल एयरपोर्ट और विधाना सुधा पर जमा हुए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। स्टेडियम के अंदर आरसीबी टीम का प्लान्ड सेलिब्रेशन जारी रहा। हल्की बारिश के बावजूद फैंस ने भी इस मौके का पूरा आनंद लिया। अथॉरिटीज ने घटना की फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जांच के नतीजे जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। बेंगलुरु अब अपने मृतकों और घायलों का शोक मना रहा है और उस दिन के सबक से जूझ रहा है जब खुशी और गम आपस में टकरा गए। यह घटना शहर के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। प्रिया लोकतंत्र, हमारे सिस्टम्स लोगों की सुरक्षा करना कब सीखेंगे, खासकर जब सब मिलकर खुशी मना रहे हों? ये सवाल अब हर किसी के मन में है।